क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है एक बार बता दो भाई। क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर एक बार बता दो। आवाज आ रही है मेरी, दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रही है आवाज, तो एक बार बता दो। सब कुछ प्रॉपर है तो बता दो। होना तो चाहिए प्रॉपर ही, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो बता दो ना। सबको मैसेज चला गया था क्लास का, फिर भी सारे बच्चे अगर नहीं आएंगे तो अब्सेंट का मैसेज लगेगा और जवाब आपके घर वालों के पास जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ ना, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे जो है वो नए आए हैं तो बता देता हूँ आपको, आपस में आपकी चैट जो वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सिर्फ मुझे आपकी चैट दिखाई देगी, तो आप बातें आपस में नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये। उसके अलावा अगर आप क्लासेस के अंदर नहीं आते हो या फिर 10 मिनट रख के चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली इस ऐप के अंदर आपका अब्सेंट मार्क हो जाएगी। जिनको शक है कि ऐसा नहीं होता है, करके देख लीजिएगा ना, आप करके देखोगे, आप ऑटोमेटिकली इसमें अब्सेंट मार्क हो जाएगी। आपके घर वालों के पास कॉल जाएगा, जिन बच्चों का उड़ान विद गुरु है उनका जाएगा, जिनका उड़ान है उनका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज अपना बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट है, अगर दिक्कत होती है तो अपन चेंज कर लेंगे ना, आगे इनको चेंज कर लेंगे ना। आज अपन क्लास पढ़ेंगे अपनी मेंढक। पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, फिर अपन बातें करेंगे थोड़ी सी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। क्या है अपना जी आज का टॉपिक है फ्रॉग। टॉपिक है अपना फ्रॉग। अरे मान जाओ, इतना मोटा, ये भी ज्यादा ही मोटा है भाई। फ्रॉग पढ़ेंगे पर मेंढक है ना। अपन ने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया है, अपन ने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया है, अपन पढ़ चुके हैं किस बारे में, अपन पढ़ चुके हैं अपना मेंढक। फ्रॉग क्या कर रहा है भाई ये, फ्रॉग, ठीक है। हेडिंग डालो तुम एक बार, करते हैं इसको ठीक कर लेते हैं ना। मेंढक गलत लिखा मैंने, डे आएगा ना, डे आएगा। तुम लोग से बात ही कर लेनी चाहिए थी हेडिंग डालने से पहले, हेडिंग में ही गलतियां हो रही है, बताओ। मेंढक है ना, चलिए। तो फ्रॉग के बारे में बात करनी है अपन को, मेंढक के बारे में बात करनी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा ना। अपन ने एक चैप्टर कर लिया है, एनिमल टिश्यू कर लिया है, उसकी मेरे ख्याल से आप लोगों ने डीपीपी सोल्व भी करी होगी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, क्या टास्क दिया था, तुम लोगों को टास्क दिया था कि जितना भी अब तक पढ़ा दिया है वो सारा तुम लोगों को रिवाइज कर लेना है। जहां तक मेरी उम्मीद है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में रिवाइज किया होगा, फिजिक्स में भी, और बायो के अंदर रिवाइज किया ही होगा। तो जिन्होंने रिवाइज किया है आज 10:30 बजे रात को तैयार रहना, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फटाफट आंसर आने चाहिए। 10:30 बजे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ जाना सारे के सारे। चलिए, कुछ से मैं पूछूंगा, कुछ से कोई और पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, तो अलग अलग लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो किससे मैं पूछूंगा किससे नहीं पूछूंगा पता नहीं, लेकिन आप 10:30 बजे ऑनलाइन रहना। चलिए यहां पर आते हैं अपन, मेंढक की बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे, है ना। मेंढक के बारे में पढ़ना है अपन को। तो मेंढक से कोई ज्यादा क्वेश्चन आते तो है नहीं, है ना, लेकिन अपने सिलेबस में अपने को पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि पहले से कुछ पता नहीं है भाई, सिलेबस में है तो कुछ भी आ सकता है। तो मैंने कहा मेंढक जो है ना, इसके बारे में अपन को डिटेल में बात करनी, जितनी अपने एनसीईआरटी में दे रखी है। तो भारत में पाए जाने वाली जो सबसे सामान्य जो प्रजाति मेंढक की वो कौन सी, सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे अपन कि भारत में भारत में पाई पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति, सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है तुम्हारी, वो है तुम्हारी राणा टिग्रीना। कौन सी है, राणा राणा टिग्रीना। कौन सी है, राणा टिग्रीना, ठीक है। चलिए सो करेंगे हम बक्से में बंद। ये कैसे भाई, राणा टिग्रीना है ना, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य जो प्रजाति है वो कौन सी आपकी राणा टिग्रीना, आपको ध्यान में रखनी है ना, राणा टिग्रीना आपको ध्यान में रखनी है ना। गुड मॉर्निंग अनुराधा, गुड मॉर्निंग हुआ है ना भाई, मेरा नहीं हुआ रिवीजन, जिनका नहीं हुआ है अब उनके मैं घर पे भाई बात करूंगा कि भाई क्यों नहीं हुआ रिवीजन, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो बच्चे आज मेरे को एब्सेंट दिख रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनके भाई कॉल जाएंगे घर पे, तो जाएंगे। तो बाहर में पाई जाने वाली जो आपकी सबसे सामान्य प्रजाति है कौन सी तुम्हारी राणा टिग्रीना आपकी सामान्य प्रजाति है। संघ की बात करते हैं, ठीक है। संघ कौन सा है आपके मेंढक, कौन से संघ में आता है। मैं आपसे आंसर पूछना चाहता हूं कि तुम लोग लगभग सारे ड्रॉपर हो, एक बार मुझे आंसर बताओ, मेंढक जो आपका वो कौन से संघ में आता है। तो मेंढक को मैं थोड़ा सही करता हूं, आप बताओ मेंढक कौन से संघ में आता है, बताओ मेंढक कौन से संघ में आता है, बताओ भाई। लाइव क्लासेस का मतलब क्या हुआ फिर, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, है ना, आप लोग आंसर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है लाइव क्लास लेने का, ठीक है। मेंढक कौन से संघ में आता है बताइए, देखिए कितने लोगों को पता आप में से मेंढक कौन से संघ में आता है। कौन संघ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए भाई, सही बात कर रहे हो आप लोगों को तो पता है, अच्छी बात है। मेंढक का संघ की बात करेंगे सबसे पहले, है ना। संघ कौन सा है मेंढक का, संघ मतलब अंग्रेजी में कहते हैं फाइलम, ठीक है। तो तुम सबको पता है कि मेंढक कौन से फाइलम में आता है, तुम्हारे कोरडेटा फाइलम में आता है ना। कौन से में आता है, कोरडेटा। कौन से फाइलम में आता है, कोरडेटा फाइलम में आता है। फिर मैं बात करूं उपसंघ की, कि मेंढक कौन से उपसंघ में आता है, क्योंकि कोरडेटा जो आपका संघ है इसके अंदर क्या होते हैं आपके अलग अलग उपसंघ होते हैं। तो मेंढक कौन से उपसंघ में आता है उसकी बात मैं करूं यहां पर, तो मेंढक कौन से उपसंघ में आता है उसकी बात करेंगे, है ना। मेंढक जो वो कौन से उपसंघ में आता है, या फिर अंग्रेजी में कहूं तो सब फाइलम। व्हाइट बैकग्राउंड सही है क्या, व्हाइट बैकग्राउंड ठीक लग रहा है क्या, या फिर ब्लैक ही रखें। तो संघ की बात करें मैंने कहा कोरडेटा, उपसंघ की बात करें मैंने कहा सब फाइलम क्या होगा, तो सब फाइलम इसका क्या होगा कशेरुकी। जैसे आपके कोरडेटा फाइलम के अंदर कौन कौन से उपसंघ है, मैंने कहा आपका आपका प्रोटोकोडेट और यूरोकोडेट आप इसके हो जाएंगे ना, यूरोकोडेट, ठीक है, और ये सारे हो जाएंगे। तो अब कोरडेटा क्या हो जाएगा आपका संघ हो जाएगा, और उसके अंदर उपसंघ क्या हो जाएगा आपका वर्टिब्रेटा या फिर कशेरुकी, है ना, क्या हो जाएगा कशेरुकी, कशेरुकी, या अंग्रेजी में कहूं तो वर्टिब्रेटा। अंग्रेजी में कहूं तो वर्टिब्रेटा। संघ की बात कर ली अपने, उपसंघ की बात कर ली, सुपर क्लास की बात करते हैं ना, किसकी बात करेंगे अपन, सुपर क्लास की, है ना, सुपर क्लास। तो मेंढक की अगर अपन सुपर क्लास की बात करें ना, तो मेंढक की सुपर क्लास क्या होती है तुम्हारी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो क्लास है जिसके अंदर आपके 4 पैरों वाले आते हैं, जिनके 4 पैरों होते हैं ना, तो हम भी 4 पैरों वाले हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पाद होते हैं, वो किस में आएंगे, टेट्रापोडा में आते हैं ना। तो टेट्रापोडा सुपर क्लास है इसकी भी, है ना। इसकी क्या क्लास है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या होगी इसकी सुपर क्लास होगी। फिर मैं बात करूं क्लास की, है ना, क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, क्लास कौन सी हो जाएगी, इसको हिंदी में वर्ग कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे। तो क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, एम्फीबिया। कौन सी हो जाएगी, एम्फीबिया, एम्फीबिया, जिसको हिंदी में अपन उभयचर कहते हैं ना, उभयचर कहा जाता है। ये क्या करिए अपन ने, मेंढक के बारे में बेसिक बातें करिए अपन ने, कि मेंढक फ्रॉग जो है भारत में पाए जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति राणा टिग्रीना हो गई। मेंढक की अपन ने बात करी, संघ क्या हो जाएगा तुम्हारा कोडेटा, उपसंघ तुम्हारा सफाइलम कशेरुकी, सुपर क्लास तुम्हारी टेट्रापोडा हो जाएगी, क्लास तुम्हारा एम्फीबिया हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से तो यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या वाली कोई बात है ही नहीं अभी तक, है ना, समस्या वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक नाम मुझे दिखा है पुष्पा, पुष्पा थोड़े से लेट आए हो, मैंने सोचा था कि आपका अभी मैं घर पे मैसेज करूंगा, बट आप आ गए हो तो प्रेजेंट लग जाएगी आपकी, है ना। चलिए, व्हाइट बैकग्राउंड में मेरे आंखों में तो बहुत दिक्कत हो रही है, तुम लोग बताओ भाई, ठीक है।
ये क्लास तो अपन रखेंगे व्हाइट बैकग्राउंड, देन अपन इसमें जो है अपन चेंज कर लेंगे ना। ठीक है, अब अपन मेंढक की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं ना। मेंढक की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मेंढक की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मेंढक की अपन सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मेंढक की अपन सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो मेंढक की मैं सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करूं तो मेंढक कौन से में आता है? मैंने कहा एम्फीबिया में आता है। किस में आता है मेंढक? एम्फीबिया में आता है। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। मेंढक किस में आता है? एम्फीबिया। एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। क्या होता है? डुअल। और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो ये जो आपके एम्फीबिया जो होते हैं, ये ऐसे जीव हैं, एम्फीबिया जो आपके होते हैं, ये ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, आपके दोहरी जिंदगी जीते हैं। डुअल लाइफ होती है। कैसी होती है? डुअल लाइफ होती है ना। कैसी जिंदगी होती है इनकी? दोहरी जिंदगी होती है इनकी। लाइफ कैसी होती है? डुअल लाइफ होती है ना। कैसी होती है? डुअल लाइफ होती है इनकी, है ना। कैसी होती है? डुअल लाइफ होती है। भैया डुअल लाइफ कैसी होती है? मैंने कहा दोहरी जिंदगी कैसे जीते हैं। मैंने कहा आपने मेंढक के अंदर, आपने मेंढक को देखा होगा, इसको पानी में भी देखा होगा, इसको धरती पे भी आपने देखा होगा, जमीन पे भी आपने देखा होगा। भैया देखा तो है हमने। मैंने कहा ये आपका पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन में भी रह सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मेंढक जो आपका वो दोहरी जिंदगी जीता है। इसका मतलब ये होता है एम्फीबिया जो आपके होते हैं, इनका मतलब यही है कि ऐसे जीव हैं जो आपके दो जगह पे रह सकते हैं, आपके जल में भी रह सकते हैं और आपके धरती में भी रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे इसके बारे में, यहां पर अपन इसके बारे में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कि डुअल लाइफ होती है, कि ये आपका कहां रह सकता है? मीठे जल में। ठीक है, मीठे जल में। मीठे जल में। अब मैंने मीठा जल क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि समुद्री पानी में आपका मेंढक जो वो नहीं रहता, आपका जो फ्रेश वाटर उसी के अंदर रहता है। डुअल लाइफ की मैं बात करूं यहां पर, तो आपका एक तो मीठे जल में रहता है, उसके अलावा आपका धरती कहां रहता है? धरती पर भी रहता है ना। तो ये क्या होगी? सामान्य विशेषता ही मैंने कहा। एम्फीबिया जो आपका वो आपका, इसका मतलब है डुअल लाइफ। डुअल लाइफ मतलब दोहरी जिंदगी जिएगा, दो जगह रह सकता है, मीठे जल और धरती में ये रह सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इसको मैंने थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, कल तो तुम भूल जाओगे इस बात को कि इसे लाइन लाइन मैंने कैसे दी। बस शॉर्ट नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, लाइन भी लिख देता हूं यहां पर मैं, ताकि आप कल को भूलो ना। तो मैंने कहा लाइन अपन लिखना चाहें तो मेंढक भैया जो है आपकी, मेंढक जो है, मेंढक जो है वो मीठे जल तथा धरती पर निवास करता है ना। तो मीठे जल, मीठे जल, मीठे जल तथा धरती, धरती पर निवास करता, निवास करता है। ठीक है, तो मेंढक जो है वो मीठे जल तथा धरती पर क्या करता है? निवास करता है। ठीक है, या फिर अपन इसको यहां पर एक चीज और ऐड कर ले, मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है ना। दोनों वर्ड और यूज कर लेते हैं इधर पे, थोड़ा और फिर सही बन जाएगा ना। दोनों पर निवास करता है ना। तो ये अपन ने बात करी। फिर मैंने कहा आपका मेंढक कैसा होता है? मेंढक अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है क्या? मैंने कहा नहीं जी, कि मेंढक जो है अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता। मेंटेन करने का मतलब क्या है? अगर बाहर गर्मी पड़ रही है तो उसका, बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो आपकी जो मेंढक की जो बॉडी है वो भी क्या करेगी? उसका टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा। हमारी बात करें, इंसान की बात करें, तो मानव की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री के आसपास होता है। अगर बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमारे शरीर पे पसीना आएगा, पसीना आके हमारी बॉडी जो टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है 37 डिग्री मेंटेन करके रखती है। अगर बाहर सर्दी पड़ रही है तो भी आपकी बॉडी क्या कंपन करके एक्सरसाइज कर लेती है, अब कंपन लग जाते हो, उसको क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करोगे आप तो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो जाएगा, 37 डिग्री पे आ जाएगा। तो हमारे अंदर क्या है? एक शक्ति है कि हम क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स करके रख सकते हैं। लेकिन आपके जो मेंढक वगैरह हैं, इनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं कर सकते।
बाहर गर्मी पड़ रही है तो ये भी इनकी हालत खराब हो जाएगी, बाहर सर्दी पड़ रही है तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो भैया क्या दिक्कत होगी? मैंने कहा ऐसे जीव जो बॉडी का अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हो, इनको क्या कहेंगे अपन? असमतापी कहेंगे। क्या कहेंगे? असमतापी। जिनका समान तापमान नहीं होता है उनको असमतापी अपन कह देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए ना। तो अपन आगे बढ़े तो मैंने कहा मेंढक कैसा होता है? असमतापी होता है। कैसा होता है? असमतापी होता है। मेंढक कैसा होता है? असमतापी। असमतापी, असमतापी, या फिर मैं कह दूं असमतापी को तो अनियत तापी भी इसको कह सकते हैं ना। तो मेंढक कैसे होता है? असमतापी या फिर अनियत अनियत तापी होते हैं। कौन होते हैं? मेंढक। मेंढक की सामान्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, तो आपकी ये असमतापी या फिर अनियत तापी होते हैं। ठीक है, इसका असमतापी और अनियत तापी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी अपन लिख लेते हैं। इसका मतलब भी क्या लिखते हैं? बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। असमतापी या फिर अनियतापी का मतलब होता है कि शरीर का जो ताप है, शरीर का जो टेम्परेचर है, उसको ये स्थिर नहीं होता है ना। तो इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पर लिखूंगा शरीर का ताप ताप स्थिर स्थिर नहीं होता। ठीक है, इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आपका स्थिर नहीं होता, मतलब एकदम से मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, वातावरण के ताप के अनुसार क्या है? परिवर्तित होता है ना। तो यहां पर लिख दूंगा कि वातावरण के ताप के अनुसार एक सेकेंड, किसका है? ठीक, वातावरण के ताप के अनुसार क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर इनका परिवर्तित हो जाता है ना, के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो असमतापी अपन की बात करें अपन, असमतापी या फिर अनियत तापी, तो शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, वातावरण के ताप के अनुसार क्या है? परिवर्तित होता रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया असमतापी या फिर अनियत तापी का मतलब ये हो गया है ना। कॉलेज आई थी सर, अभी कॉलेज से, अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, कोई बात नहीं। कॉलेज का टाइमिंग क्या रहता है आपका? कॉलेज का टाइमिंग क्या रहता है? राइटिंग यार गंदी लग रही है क्या? बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो लिख रहा हूँ बट गंदी सी लग रही है, हैं? समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, बट गंदी तो लग रही है। समझ में आ रही है बट गंदी लग रही है ना। चलिए आओ भाई इधर, चलिए आओ इधर। मैंने कहा कि आपका जो असमतापी होते हैं, मेंढक कैसे होते हैं? आपके असमतापी या फिर अनियतापी होते हैं। शरीर का अपना ताप जो इनका स्थिर नहीं होता, वातावरण के ताप के अनुसार क्या है? ये परिवर्तित इनका होता रहता है। ठीक है भैया, अब अगर बाहर क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है, तो क्या करेंगे मेंढक? अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर नहीं सकते। बाहर अगर सर्दी पड़ रही है तो क्या करेंगे? ये इनके पास खुद का टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई ताकत है नहीं, क्षमता तो इनके अंदर है नहीं। तो क्या करेंगे? मैंने कहा इनके पास अलग रास्ता है। आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको मेंढक जो ना तो सर्दी में दिखाई देते हैं और ना ही आपको बहुत गर्मी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन समझाते हैं अभी, इसका रीजन समझेंगे अपन। ठीक है, रीजन इसका समझें अपन तो समझते हैं। तो मैंने कहा मेंढक 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 सर्दी सर्दी और गर्मी गर्मी में नहीं दिखाई
देते। ठीक है, तो मेंढक जो है वो आपके सर्दी और गर्मी में जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसका रीजन बता देता हूं। सर्दी और गर्मी में कहां चले जाते हैं ये, सर्दी और गर्मी में कहां जाते हैं, सुनिएगा। तो सर्दी में कहां चले जाते हैं, मैंने कहा सर्दी के अंदर, सर्दी में या फिर गर्मी का पहले लिख लेते हैं ताकि अपन यहां आ जाएंगे। गर्मी में कहां चले जाते हैं, मैंने कहा ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, ग्रीष्म, ग्रीष्म निष्क्रियता। कहां चले जाएंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाएंगे। ग्रीष्म निष्क्रियता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता लग गई कि ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब क्या है, कि जो गर्मी में क्या है, निष्क्रिय हो जाएंगे, गर्मी में निष्क्रिय हो जाएंगे, उनको ऊपर ग्रीष्म निष्क्रियता कह देंगे। ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपको अगर अंग्रेजी वाला शब्द भी देके पूछ सकता है, सिर्फ ग्रीष्म निष्क्रियता लिखेगा, हिंदी वाला लिखेगा ही नहीं, अगर सिर्फ अंग्रेजी का लिख देगा एस्टिवेशन, तो दोनों वर्ड पता होना चाहिए। ग्रीष्म निष्क्रियता, अंग्रेजी में एस्टिवेशन, इसका मतलब है कि क्या करेगा वो, गर्मी में क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएंगे, सो जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि गर्मी में क्या हो जाएंगे, ऐसे सो जाएंगे, और इस प्रकार का ये सोते हैं कि इनको पता ही नहीं लगता कि गर्मी पड़ रही है बाहर। ठीक है, तो कहते हैं समर स्लीप कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, समर स्लीप कहा जाता है ना, समर स्लीप। गर्मी में हो रही है तो क्या कहेंगे इसको अपन, समर स्लीप कहेंगे ना। ग्रीष्म निष्क्रियता या फिर ग्रीष्म निद्रा में चले जाएंगे ना, क्या चले जाएंगे, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। ठीक बात है क्या, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। फिर बात करें अपन सर्दी में क्या करेंगे, ये मैंने कहा सर्दी में क्या करेंगे, ये सर्दी में ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं ना। सर्दी में क्या करेंगे, ये शीत निष्क्रियता में ना, शीत निष्क्रियता। सर्दी में क्या करेंगे, ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, इसको अपन हिबरनेशन कहते हैं ना। इसको अपन विंटर स्लीप कह देंगे ना, क्या कह देंगे इसको, विंटर स्लीप कह देंगे। विंटर स्लीप में चले जाते हैं ना। तो सर्दी में मेंढक सर्दी और गर्मी में नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते, मैंने कहा गर्मी में ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, एस्टिवेशन के अंदर समर स्लीप में चले जाएंगे, और सर्दी में ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, हिबरनेशन विंटर स्लीप में। क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये असमतापी होते हैं, अपना टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन नहीं करते। ठीक है, अपना मेंटेन जो है, अपना टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते। भैया ये समर स्लीप और आपका जो ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता जो है, इसमें जाते कहां पर है, कहां जाके सो जाते हैं, मैंने कहा गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। कहां चले जाएंगे, ये गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। तो कहां जाएंगे, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं ना, या इसको मैं ऐसे लिखूं, कहां जाएंगे ये, गहरे, गहरे ठीक है, तो गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, कहां चले जाएंगे, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं ना। कहां जाएंगे, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। फटाफट नोट कर लो इसको, ज्यादा है कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से साथ साथ में आप नोट कर भी रहे होंगे। करो भाई, नोट करो, है ना, नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अपन बेसिक बातें कर रहे हैं, किसकी, मेंढक के बारे में बेसिक बातें कर रहे हैं ना, मेंढक के बारे में अपन बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, चलिए वापस अगर पूछूं, जो टास्क दिया था तुम लोगों को वो कंप्लीट हुआ है तुम लोगों का, ठीक है, शाम को, रात को 10:30 बजे तैयार रहना। कुछ बच्चे नए आए थे, उनको भी आज टास्क नया मिल जाएगा, फिर अगले दिन से आपको पूछा जाएगा ना। इनका हार्ट, मुझे बात बताओ, इनका हार्ट कितने चेंबर का होता है, मेंढक का जो हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है, फटाफट बताइए ना, दिखाए कितने लोगों को पता है, मेंढक का जो हृदय है वो कितने चेंबर का होता है, एक बार बताओ, कितने लोगों को पता है, एक बार पता तो लगे। मेंढक का जो हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है, मेंढक का जो हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है, बताइए। ठीक है, चलिए, मैंने कहा मेंढक के हृदय की पर बात करें, मेंढक के हृदय की बात करें तो कितने चेंबर का होता है इनका हार्ट, 3 चेंबर का हार्ट होता है ना। तो इनका जो हृदय है वो कितने चेंबर का होता है, तो 3 चेंबर का
3 चेंबर का हार्ट होता है, ध्यान में रखना। तो मेंढक का जो हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है? 3 चेंबर का होता है। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेंढक के अंदर एक खास चीज पाई जाती है। भैया वो खास चीज क्या है? मैंने कहा इनके अंदर छद्म आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छद्म आवरण पाया जाता है। छद्म आवरण अंग्रेजी में कहते हैं कैमोफ्लाज, है ना, समझते हैं। मैंने कहा जैसे आजकल लोग जो है ना वो रंग बदल लेते हैं। जैसे टाइम थोड़ा खराब आता है, लोग अपना रंग दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे टाइम अच्छा चलता है, सब अच्छा अच्छा, जैसे ही जरूरत खत्म होती है, लोग अपना रंग दिखा देते हैं। वैसे ही मेंढक जो है ना वो भी अपना रंग बदल लेता है। वो भी क्या है? अपना रंग बदल लेता है। जैसे मिट्टी में होगा, ये मिट्टी पर होगा तो मिट्टी जैसा रंग बना लेगा, घास में होगा तो घास जैसा रंग बना लेगा। क्यों बनाता है? ताकि कोई शिकारी जो है, कोई बड़ा जानवर जो इसको खा ना सके, तो खुद की रक्षा करने के लिए क्या है, ये अपना रंग बदलने की इसमें क्षमता होती है। इसको कहते हैं छद्म आवरण, है ना। तो मेंढक के अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है, एक इसमें प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? छद्म आवरण, है ना। इनके अंदर एक गुण पाया जाता है, उसे कहिए अपन छद्म आवरण, है ना। तो मेंढक के अंदर छद्म आवरण की प्रॉपर्टी पाई जाती है। छद्म आवरण, या अंग्रेजी में कहूं तो कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज, ठीक है। छद्म आवरण या फिर कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये क्या होता है कैमोफ्लाज या फिर छद्म आवरण? मैंने कहा रंग परिवर्तन करने की क्षमता। क्या होता है? रंग परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहेंगे अपन? छद्म आवरण कहेंगे, ना। रंग परिवर्तन करने की, ठीक है। रंग परिवर्तन करने की क्षमता कहेंगे अपन छद्म आवरण कहेंगे। ये छद्म आवरण क्यों करते हैं? रंग परिवर्तन क्यों करते हैं? मैंने कहा अपनी रक्षा करने के लिए, है ना। रक्षात्मक रंग परिवर्तन करता है ये। आपका जो मेंढक होता है वो खुद की रक्षा करने के लिए क्या करता है? ये रंग परिवर्तन करता है ना। तो यहां पर लिख देंगे कि रक्षात्मक रंग परिवर्तन करता है ना। खुद की रक्षा करने के लिए। मैंने कहा जमीन में होगा, जमीन पर होगा तो ये क्या है? मिट्टी जैसा अपना रंग बना लेता है। और कहीं मतलब किसी घास में होगा तो घास जैसा रंग बना लेगा, ताकि कोई इसका जो शिकारी मतलब इसको खाने वाला जो जानवर, बड़े जानवर जो है वो इसको देख ना पाए और खुद की रक्षा कर पाए। इसलिए क्या करता है? ये आपकी रंग बदलता है। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं अपन? इसको अनुहरण कहा जाता है, कि जहां पर ये हो, जैसा देश वैसा वेश। आपने सुना होगा कि जिस जगह पर रहते हैं वैसा ही अपन को ढल जाना चाहिए, इंसान को वैसा ही बन जाना चाहिए। जैसे गांव में रह रहे हैं, ठीक है, गांव में रह रहे हैं, कोई गांव के अंदर अगर कोई गांव में रह रहे हैं और गांव के अंदर वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, अगर वो पहन के घूमेंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ओड लगेगा। और शहर के अंदर वो घूम रही तो वहां पर वो कोई ओड नहीं लगता है ना। वहां पर बॉलीवुड वाली घूमती है, उनको कोई ओड थोड़ी लगता है, नहीं लगता। लेकिन गांव में वही घूमेगी तो ओड लगेगा। तो जैसा देश वैसा वेश, है ना। जहां पर जैसे इंसान रहता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए। सेम वैसा ही जो है आपका मेंढक करता है, कि अगर ये घास में रहता है वैसा अपना रंग बना लेता है। क्यों बना लेता है? ताकि ये क्या है, इसको कोई पहचान ना सके और कोई बड़े जानवर इसको खा ना जाए, अपना रक्षा करने के लिए। इस प्रकार की इस तरीके की चीजों क्या कहते हैं? अनुहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुहरण कहते हैं, ना। अनुहरण कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन? अनुहरण कहा जाता है, ना। इसको क्या कहते हैं अपन? अनुहरण। अनुहरण अनुहरण को अंग्रेजी में कहते हैं अपन मिमिक्री। मिमिक्री, ये मिमिक्री वर्ड आपने बहुत सुना होगा, है ना। मिमिक्री वर्ड आपने बहुत सुना होगा। मिमिक्री वर्ड का मतलब होता है नकल करना, है ना। किसी की नकल करना। जैसे कोई मिमिक्री करता है, किसी एक्टर की आवाज निकालता है, ठीक है, किसी एक्टर की, किसी सिंगर की आवाज निकालता है, वो क्या मिमिक्री करना, मतलब किसी की नकल करना। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? मिमिक्री कर रहा है। किसकी मिमिक्री कर रहा है? घास जैसा रंग बना रहा है, मतलब घास की क्या कर रहा है? ये मिमिक्री कर रहा है। मिट्टी में है तो मिट्टी जैसा रंग बना रहा है, तो मिट्टी की क्या कर रहा है? मिमिक्री कर रहा है, ना। इसको कहते हैं अनुहरण कहते हैं। छद्म आवरण रंग पर परिवर्तन करने की क्षमता है। रक्षात्मक रंग परिवर्तन करता है, ना। अपनी खुद की रक्षा करने के लिए क्या करता है? ये परिवर्तन करता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, ना। अब यहां पर बात करेंगे अपन, यहां पर बात करें तो मैंने कहा जब ये घास पर होता है ना, जब ये घास या फिर नम जमीन पर होते हैं, तब ये क्या करते हैं? अपना रंग जो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जब ये घास का नम जमीन पर होते हैं तो क्या करते हैं? अपना रंग परिवर्तन करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे इसको। ये मैंने आपको ऑलरेडी बार बार बोल के बता दिया, बट फिर भी अपन नोट्स में ऐड कर लेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो,
ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे अपन, जब ये घास है ना, जब यह घास तथा नम जमीन जमीन पर होते हैं, तब तब रंग परिवर्तन तब रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जब ये घास का नम जमीन पर होते हैं तो क्या करते हैं, रंग परिवर्तन अपना करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो बताओ। राइटिंग की मुझे दिक्कत हो सकती है कि राइटिंग में इंप्रूवमेंट, वो तो मुझे भी लग रहा है भाई बहुत घटिया लग रही है। बोर्ड पे वहां पर देख रहा हूँ तीन गंदी लग रही है, वीडियो में बहुत गंदी लग रही है। क्लियर है, चलो भाई बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़े। अब बात करेंगे अपनी जनरल फीचर्स देख लिया ना, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, तो मजा आएगा अपन को, है ना। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना अपन। मैंने कहा मेंढक कीपर को बात करनी है, फ्रॉग कीपर को बात करनी है। तो भारत में पाए जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है तुम्हारी, राणा टिग्रीना ना। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी तुम्हारी, राणा टिग्रीना होगी। भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति राणा टिग्रीना होगी। संघ की बात करें, संघ की क्या बात करी, तो आपका मेंढक का संघ कौन सा है, मैंने कहा कोडेटा संघ के अंदर आता है। उपसंघ की मैं बात करूं तो कैसे रुकी उपसंघ के अंदर आता है, वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। सुपर क्लास की अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका टेट्रापोडा सुपर क्लास हो जाएगी। क्लास अगर वर्ग की बात करना चाहूं तो एम्फीबिया या फिर उभयचरी क्लास हो जाएगी। ये बेसिक बातें जो तुम सबको पता होनी चाहिए। आगे पर बढ़े तो मैंने कहा सामान्य विशेषताओं की बात करी, फिर अपन ने सामान्य किसकी बात करी, विशेषताओं की बात करी। मैंने कहा यहां पर क्या तुम्हारा एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल लाइफ। डुअल लाइफ का मतलब होता है दोहरी जिंदगी, दो जगह जिंदगी अपन जीते हैं। डुअल लाइफ का मतलब मीठे जल में भी रह सकते हैं और ये धरती पर भी रह सकते हैं। मेंढक जो है वो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपके असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या है कि अपना टेम्परेचर जो वो मेंटेन नहीं कर सकते भाई, इसका टेम्परेचर जो बाहर जितना टेम्परेचर रहेगा उसी के अनुसार इनका टेम्परेचर भी बदल जाता है। तो असमतापी होते हैं, अनियतापी होते हैं। शरीर का ताप इनका क्या होता है, स्थिर रहता है। शरीर का जो इनका ताप है वो क्या है, इनका स्थिर नहीं होता, सॉरी, इनका जो शरीर का ताप है वो क्या होता है, आपका स्थिर नहीं होता है। वातावरण के ताप अनुसार क्या है इनका, वातावरण के ताप अनुसार जो है परिवर्तित होता है। तो इनका जो जो ये टेम्परेचर इनकी बॉडी का वो वातावरण के ताप के अनुसार क्या होता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने बात करी कि मेंढक जो आपको सर्दी और गर्मी में नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं कर सकते। तो गर्मी में क्या करते हैं, ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाएंगे, इसको अपन समर स्लीप भी कहते हैं, और या फिर ग्रीष्म निद्रा कह देंगे। और सर्दी के अंदर एक शीत निष्क्रियता या फिर शीत निद्रा के अंदर चले जाते हैं, हिबरनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, विंटर स्लीप या फिर शीत निद्रा। गहरे गड्ढों में चले जाते हैं ना, गर्मी और सर्दी दोनों में ही गहरे गड्ढों में चले जाएंगे। हृदय के अंदर 3 चेंबर का होता है, छद्म आवरण की प्रॉपर्टी में पाया जाता है, छद्म आवरण का गुण इनके अंदर पाया जाता है। छद्म आवरण क्या है, मैंने कहा रंग परिवर्तन करने की क्षमता को अपन छद्म आवरण कहते हैं। ठीक है, रक्षात्मक रंग परिवर्तन करता है, अपनी रक्षा करने के लिए अपना रंग क्या करता है, परिवर्तन करता है, ताकि कोई बड़ा जानवर इसको खा ना सके। ठीक है, घास में तो घास में छुप जाएगा, घास से रंग कर लेगा तो, है ना। और यहाँ पर इसको कहते हैं अपन अनुहरण या फिर मिमिक्री कहा जाता है। ठीक है, जब ये घास का नम जमीन पर होते हैं तब ये अपना रंग परिवर्तन करते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन किसकी, बाह्य आकारिकी के बारे में बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे अपन, बाह्य आकारिकी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाली जाए बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी। ठीक है, बाह्य आकारिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन, मोर्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी, है ना। क्या कहेंगे, मोर्फोलॉजी, है ना। बाह्य आकारिकी या फिर मोर्फोलॉजी, है ना। ध्यान से सुनिएगा,
फोटो दिखाऊं आपको मेंढक की, है ना, मेंढक की फोटो देखी रही है वैसे तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी अपन नोट्स में ऐड करेगा, नोट्स में ऐड कर लेंगे फोटो। एक सेकंड दो फिर मेरे को, अपन नोट्स में ऐड करते हैं। दिल चीर के देख तेरा ही नाम, सुंदर सी फोटो मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो एनसीईआरटी वाली ठीक रहेगी अपने लिए। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड। चलिए फोटो ऐड कर लेते हैं अपन, मेंढक भैया। चलिए, है ना। तो बाह्यकारी की बात करें अपन, बाह्यकारी का मतलब क्या, जो आपको फीचर्स बाहर से दिख रहे हैं, जो फीचर्स आपको बाहर से दिख रहे हैं ना, वो क्या है, आपकी बाह्य आकारी की है। जो फीचर्स आपको बाहर से दिख रहे हैं उनकी स्टडी करना बाह्य आकारी की कहलाती है। तो बाहर से आपको क्या क्या दिखता है, बाहर से आपको क्या क्या दिखता है, तो मैंने कहा बाहर से आपको सबसे पहले त्वचा दिखती है ना, क्या दिखती है, त्वचा। ठीक है, तो त्वचा के बारे में बात कर लेंगे अपन पहले। क्या दिखती है आपको बाहर से, मैंने कहा त्वचा दिखती है आपको बाहर से ना, त्वचा। त्वचा के बारे में बात करें तो मेंढक को कभी ना कभी आपने टच किया होगा, ठीक है, इंटेंशनली नहीं, ठीक है, गलती से टच हो जाता है, कहीं पैर लग गया, कभी जूते में चल घुस जाता है ये मेंढक, ठीक है, तो जूता पहन लिया, कभी टच हो ही जाता है, कभी ना कभी टच हो रहा होगा। तो मेंढक का अगर आपके टच हुआ है तो मेंढक कैसा होता है आपका, स्लीपरी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है, तो मैंने कहा चिकना सा होता है। तो मेढक की त्वचा कैसी होती है, मैंने कहा इसमें श्लेष्मा से ढका रहता है, इसकी जो त्वचा है वो किससे ढकी रहती है, श्लेष्मा से ढकी रहती है, म्यूकस से क्या रहती है, ढकी रहती है, इसलिए कैसी होती है, चिकनी और फिसलनी रहती है ना, चिकनी और फिसलनी रहती है। तो यहां पर लिखेंगे अपन कि श्लेष्मा से ढकने के कारण, श्लेष्मा से त्वचा जो है इनकी वो श्लेष्मा, श्लेष्मा से ढके होने के कारण, ढके होने के कारण, के कारण, कारण श्लेष्मा से ढके होने के कारण कैसी होगी आपकी, चिकनी और फिसलनी होती है ना, कैसे लिखेंगे, चिकनी और, चिकनी और फिसलनी, फिसलनी होती है। ठीक है, तो इनकी त्वचा पर क्या होता है आपका, ये त्वचा जो इनकी श्लेष्मा से ढकी रहती है, श्लेष्मा से ढके होने के कारण क्या है, इनकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी और कैसी होती है, फिसलनी होती है। ठीक बात है क्या। और ये जो है ना आपकी इनकी त्वचा जो है वो सदैव कैसी होती है, नम होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की है ना। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, इनकी त्वचा सदैव कैसी होती है, इनकी त्वचा सदैव कैसी होती है, आर्द्र होती है या फिर नम होती है। इनकी त्वचा सदैव कैसी होती है, आर्द्र या फिर नम होती है ना, कैसी होती है, आर्द्र या फिर नम होती है। यहां पर लिखेंगे अपन त्वचा सदैव कैसी होती है इनकी, ठीक है, सदैव,
सदैव मानी हमेशा, ठीक है। कैसी होती है? आर्द्र, ठीक है। कैसी होती है? आर्द्र होती है, ठीक है, आर्द्र होती है, ठीक है। ये लो, आर्द्र होती है। आर्द्र का मतलब होता है नम, ठीक है, नम होती है ना, नम होती है, ठीक है। तो ये हमने बात करी। चलिए, तो त्वचा के बारे में बात करी अपन ने। श्लेष्मा से ढके होने के कारण क्या है? इनकी चिकनी और फिसलनी हो रहती है, सदैव क्या रहती है आपकी? आर्द्र रहती है, ठीक है। मेंढक के बारे में एक बात बताऊं तुम लोगों को, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मेंढक कभी भी क्या है आपका? पानी नहीं पीता है ना, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन, मेंढक, मेंढक कभी भी, कभी भी पानी नहीं पीता। तो भैया एक बात बताओ, मेंढक अगर कभी भी पानी नहीं पीता है तो इसके पानी नहीं चाहिए कि इसको पिए? पानी चाहिए मतलब इसकी बॉडी को? मैं कहा पानी तो चाहिए, लेकिन पानी पीता नहीं है ये। यही क्या बात कर रहे हो आप, है ना? पानी नहीं पीता और पानी चाहिए, तो फिर पानी की पूर्ति कैसे करेगा? मैंने कहा मेंढक जो है ना, वो कभी पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो पानी, जल का कैसे करेगा काम? जल को कैसे लाएगा शरीर में? मैंने कहा त्वचा द्वारा क्या करता है? ये जल का अवशोषण करता है ना, त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। तो मेंढक जो है वो कभी भी पानी नहीं पीता है, क्या करता है? त्वचा द्वारा जल का अवशोषण करता है ना, जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे और बढ़ेंगे अपन। आगे अगर बढ़े तो मैं बताऊं रंग के बारे में बात कर लेते हैं ना, मेंढक का रंग कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं ना। मेंढक का रंग कैसा होता है, तो मेंढक भैया का रंग देखते हैं। रंग के बारे में बात करें मेंढक की, तो मैंने कहा मेंढक की जो ऊपरी सतह है ना, दो सतह होती है मेंढक के अंदर। देखो ध्यान से आप डायग्राम के अंदर भी देखो, तो मेंढक के अंदर दो सतह आपको दिख रही होंगी इस डायग्राम में भी। एक तो ये ऊपर वाली सतह आपको दिख रही होगी, एक यहाँ पे नीचे वाली सतह आपको दिख रही होगी ना, यहाँ से हल्की हल्की आपको नीचे वाली सतह भी दिख रही होगी, नीचे वाली ना। तो ऊपर वाली सतह का रंग अलग है और नीचे वाली जो सतह है ना, इसका रंग भी अलग है, ठीक है। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली सबने देखी है, छिपकली ऊपर से अलग रंग की होती है, नीचे से उसका रंग अलग होता है। सेम वैसे इधर है आपका मेंढक के बारे में बात करी, मैंने कहा इसका रंग भी जो है ऊपर से आपका अलग दिखाई देगा, नीचे से नीचे वाली सतह अलग दिखाई देगी। तो मेंढक के रंग की बात करें तो ऊपरी सतह और निचली जो सतह है उनमें दोनों में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा वो देखना है अपन को, है ना। तो रंग की बात करें अपन, ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह और ऊपरी सतह हो गई और आपकी नीचे की सतह हो गई ना। ऊपर की सतह हो गई आपकी और नीचे की सतह हो गई। अगर अपन ऊपरी सतह की बात करें तो कैसा रंग होता है ऊपरी सतह का? मैंने कहा ओलाइव ग्रीन करता है। कैसा होता है? ओलाइव ग्रीन, है ना। तो ओलाइव ग्रीन होता है ना, धानी हरे रंग की, है ना। तो यहां पर लिखेंगे अपन कैसा रंग होता है ऊपर वाला? ओलाइव ग्रीन, ओलाइव ग्रीन। हिंदी में लिखूं तो धानी धानी हरे रंग की, है ना। धानी हरे रंग की, है ना, ओलाइव ग्रीन की होती है ना। कैसी होती है? ओलाइव ग्रीन की होती है। अच्छा भैया ऊपरी सतह कैसे होगी? ओलाइव ग्रीन रंग की तो हो गई, लेकिन इसमें क्या होते हैं? अनियमित धब्बे भी होते हैं ना। जो ऊपरी सतह उसमें क्या होते हैं? अनियमित क्या होते हैं? धब्बे भी होते हैं ना, अनियमित। दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। अनियमित क्या होते हैं? धब्बे भी होते हैं। अनियमित क्या होते हैं? धब्बे भी होते हैं यहां पर, है ना, भी होते हैं। दिखाऊंगा डायग्राम में, आ जाओ।
मैंने कहा ऊपर रंग कैसा है आपका, ओलाइव ग्रीन है। ये जिन्होंने बताया ओलाइव ग्रीन कौन सा होता है, इसको ओलाइव ग्रीन कहते हैं ना। तो ये आपका ओलाइव ग्रीन रंग है और इसमें क्या आपके अनियमित आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, धब्बे भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना भैया। बिल्कुल हमें अनियमित कलर, अनियमित क्या दिखाई दे रहे हैं, आपके धब्बे दिखाई दे रहे हैं। देखो अनियमित का मतलब क्या है, रेगुलर नहीं है। देखो यहाँ पर धब्बा आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा छोटा धब्बा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा धब्बा, यहाँ धब्बा आ गया, यहाँ धब्बा आ गया। तो अनियमित क्या होते हैं, इसके ऊपरी सतह पे धब्बे भी होते हैं। नीचे की सतह की बात करते हैं अपन, तो नीचे की सतह का रंग कैसा होता है, मैंने कहा नीचे वाली सतह का अगर रंग अपन देखें तो नीचे वाली सतह का रंग होता है आपका कैसा होता है, आपका हल्की पीली होती है ना। नीचे वाली सतह कैसे होती है, हल्की पीली होती है। हल्की पीली होती है। तो यहां पर देख लो इस डायग्राम में आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, यहां पर भी आपको हल्की पीली जो है वो दिख रही है। ठीक है, चलिए। तो आपकी क्या होता है, आपका नीचे की सतह कैसी होती है, आपकी हल्की पीली होती है। अब जो मेंढक का जो शरीर होता है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंढक का जो शरीर है वो सिर व धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है। तो ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है ना। तो मेंढक का जो शरीर है वो सिर और धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है ना। तो यहां पर लिख लो कि मेंढक का जो शरीर है वो किस में विभाजित रहता है, सिर और धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है। तो यहां अपन इसको नोट करना चाहेंगे कि मेंढक का शरीर मेंढक का शरीर सिर और धड़ में ठीक है। तो मेंढक का जो शरीर है वो सिर और धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है। सिर और धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है। ठीक है, सिर और धड़ में क्या रहता है, विभाजित रहता है। ठीक है। क्या मेंढक के अंदर पूंछ होती है, क्या आपने कभी पूंछ देखी मेंढक के, नहीं भैया पूंछ तो नहीं होती मेंढक के। तो मैंने कहा नहीं होती, तो फिर नहीं होती, जबरदस्ती उगा देगा पूंछ इसके। तो मैंने कहा मेंढक के पूंछ नहीं होती भाई, मेंढक की पूंछ नहीं होती है। मेंढक की क्या नहीं होती, पूंछ नहीं होती। तो यहां लिखेंगे अपन कि पूंछ जो है, पूंछ जो वो नहीं होती। मेंढक की क्या नहीं होती, पूंछ नहीं होती। और क्या नहीं होती, मेंढक की गर्दन भी नहीं होती है ना, मेंढक की गर्दन भी नहीं होती है। मेंढक की जो है तो वो गर्दन भी नहीं होती है। तो एक तो मेंढक की पूंछ नहीं होती और मेंढक की गर्दन भी नहीं होती है। मुख के ऊपर, मुंह के ऊपर एक जोड़ी क्या होती है, नासिका द्वार होते हैं। जैसे अपने नाक होते हैं वैसे इनके भी नाक होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुख के ऊपर, मुख के ऊपर, मुख के ऊपर एक जोड़ी, एक जोड़ी नासिका, नासिका द्वार होते हैं। ठीक है, तो मुख के ऊपर क्या होते हैं, एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या करे तो बताओ भाई, फटाफट इसको नोट कर लो। वैसे तो बहुत स्लो चल रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नींद आ रही है, सो जाओ भाई, और क्या बताओ, सो जाओ, सो जाओ, नींद आ रही है तो दोरी सुनाओ अभी। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। चलिए, तो मुख के ऊपर क्या होती है, एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें अपन आंखों की, बात कर ले थोड़ी, है ना, आंखों की बात करेंगे, मजा आएगा आंखों में तो। ठीक है, चलिए आंखों की बात करते हैं। आंखों के नशीले जाम आंखों से पिलाओ जी। इधर आते हैं पर थोड़ी आंखों की बात कर लेते हैं। आंखों की बात करेंगे ना, या फिर आंखें लिखते हैं, आंखें, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखों की बात करें अपन इनकी, तो इनकी जो आंखें होती हैं, किनकी आंखें, मेंढक की आंखें। मेंढक की जो आंखें होती है वो बाहर की ओर निकली हुई होती है। कैसे, बाहर की ओर आंखें जो है वो निकली हुई होती हैं।
अभी मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है, पहले इसको लिखेंगे अपन। तो मैंने कहा बाहर की ओर और निकली होती हैं इधर आते हैं फिर अपन, आइए इधर। मैंने कहा जैसे अपनी आंखें जो है ना, अपनी आंखें जो है वो अंदर है, फिट है बिल्कुल अंदर की तरफ। इनकी आंखें जो ना बाहर ऐसे उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। आप इस डायग्राम को थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको दिखाई भी देगा, थोड़ी बाहर की तरफ क्या उभरी हुई है। अगर इस डायग्राम में नहीं दिख रहा तो अपनी नोटबुक के अंदर खोल के देख लीजिएगा, फिर गूगल पे देख लीजिएगा। मेंढक की आंखें थोड़ी सी बाहर की तरफ क्या रहती है, उभरी रहती है, बाहर की तरफ निकली रहती है ना, बाहर की तरफ क्या है आपकी निकली रहती है। ठीक है, मैंने कहा एक बात और बताऊं तुम लोगों को, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि मेंढक की आंखें तो बाहर की ओर निकली होती हैं, उसके अलावा है ना, उसके अलावा जो इसकी आंखें होती है ना, वो निमेशक पटल, किससे, निमेशक पटल से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, निमेशक पटल से, है ना। तो इनकी आंखें जो है वो निमेशक पटल से ढकी रहती हैं। किससे ढकी रहती है, निमेशक पटल से क्या रहती है, ढकी रहती है। अच्छा भैया निमेशक पटल से ढकी रहती है, निमेशक पटल क्या है, मैंने कहा अंग्रेजी नाम भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं ना। तो यहां पर लिख देंगे अपन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो निमेशक पटल से ढकी रहती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन निमेशक पटल से आंखें क्यों ढकी रहती हैं, मैंने कहा आपका मेंढक कहां रहता है भैया, जल में रहता है। जल में इसकी आंखों को जल से बचाने के लिए, ठीक है, जल के अंदर इसकी आंखों को जल से बचाने के लिए, तो जल की आंखों आंखों को जल से बचाने के लिए ना, तो आंखों को जल से बचाने के लिए ये मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है मेम्ब्रेन, मैंने कहा कि जल से आंखों को बचाने के लिए ना, जल से आंखों को बचाने के लिए क्या होती है आपकी, निमेशक पटल से क्या रहती है आपकी, ढकी रहती है। तो आंखें जो इनकी बाहर की ओर निकली रहती है, निमेशक पटल से क्या रहती है, ढकी रहती है, और जल से आंखों को बचाने के लिए ये आपकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर निमेशक पटल जो है वो होती है। कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो बताओ भाई, होनी तो नहीं चाहिए, है क्या, अरे है क्या दिक्कत, क्लियर है, अरे बोल राजा, क्लियर, एक सेकंड तो भाई, चलिए बढ़िया। अब बात करें पर कान की, आंखों की बात हो गई, थोड़ी कान पे आते हैं बना, कान की बात कर लेते हैं। किसके कान की, मैंने कहा मेंढक के कान की बात करनी है अपन को यहाँ पे, है ना। मेंढक का कान कैसा होता है, मैंने कहा यार तो मेंढक जो होता है ना, ठीक है, मेंढक जो होता है ना, इसके आंखों के दोनों ओर है ना, आंखों के दोनों साइड में, यहाँ पर अपनी आंखें, जैसे अपनी आंखें, इसके भी यहाँ पर आंखें होंगी, ठीक है, आंखों के दोनों ओर क्या होती है, टिम्पेनम या फिर कर्ण पटल जो उपस्थित होते हैं ना। तो कान की जगह क्या होता है यहाँ पर, दोनों आंखों की ओर, ठीक है, क्या होता है, दोनों आंखों की ओर, दोनों आंखों आंखों की ओर कर्ण पटल या अंग्रेजी में कहूं तो टिम्पेनम उपस्थित होती है। टिम्पेनम क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, तो आंखों की दोनों ओर क्या होती है, कर्ण पटल या फिर जो टिम्पेनम है वो क्या रहती है तुम्हारी, उपस्थित रहती है। ठीक है, कर्ण पटल या फिर जो टिम्पेनम है वो क्या रहती है, उपस्थित रहती है।
ठीक है। मैंने कहा जो टिम्पेनम या फिर जो कर्ण पटल काम करती है, मैंने कहा जो ध्वनि संकेत आएंगे, ठीक है, अपने अपन सुनते कैसे हैं, जो आपके वाइब्रेशन आ रहे हैं, साउंड की जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उन्हीं को अपन सुनते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अपने जैसे ही इनके भी कोई ध्वनि संकेत आएंगे, जो साउंड के जो वाइब्रेशन आएंगे उनको ये कर्ण पटल जो क्या करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है ना। तो कर्ण पटल क्या करता है, जैसे अपने कान होते हैं सेम वैसे इनके अंदर कर्ण पटल होते हैं, टिम्पेनम होते हैं, और ये क्या करेंगे, ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं ना। यहाँ पर लिख लेंगे अपन कि ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, ध्वनि संकेतों को ग्रहण करते हैं ना। तो यहां पर बात करेंगे अपन क्या करेंगे, ये ध्वनि संकेतों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ध्वनि संकेत क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। पता लग गया, अपने जैसे कान होते हैं वैसे ही। मैंने कहा अब थोड़ी अपने इनके हाथ पैरों की बात कर लें, तो आ जाओ, कान की बात कर ली, आंख की बात कर ली, थोड़ी हाथों की बात करते हैं ना। हाथ कितने सॉफ्ट है इनके, उनके बारे में बात कर देंगे आगे। तो अपन बात करेंगे अभी पाद। पाद का मतलब होता है आपके हाथ पैर आ जाएंगे, पाद का मतलब लिम्स, ठीक है। अंग्रेजी में कह देंगे लिम्स, लिम्स, ठीक। मैंने कहा इनके अंदर दो जोड़ी पाद होते हैं, कितने होते हैं, दो जोड़ी पाद होते हैं, कितने होते हैं आपके, दो जोड़ी पाद होते हैं, कितने होते हैं, दो जोड़ी पाद है ना। तो यहां लिख देंगे अपन कितने होते हैं, दो जोड़ी कितने होते हैं पाद इनके अंदर, दो जोड़ी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना चाहूंगा ताकि अपना अच्छे से बन जाए, अपना जो फ्लो चार्ट बनाना चाह रहा हूं मैं तो थोड़ा अच्छे से बन जाए, रहेगा क्या, दो जोड़ी, ये कहां पर गया कुछ, ठीक है। पाद कितने होते हैं इनके अंदर, दो जोड़ी होते हैं। अगर पाद, दो जोड़ी का मतलब चार पैर होते हैं ना, वो तो पहले अपन क्लियर कर लिया था, टेट्रापोडा क्लास के अंदर आता है, चार पैरों वाला पहले ही पता था अपन को ना। तो मैंने कहा इसमें दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी कौन कौन से होते हैं, एक आपके होते हैं अग्रपाद, ये क्या होते हैं आपके, अग्रपाद होते हैं, क्या होते हैं आपके, अग्रपाद होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें एक क्या होते हैं आपके, अग्रपाद। अग्रपाद मतलब आगे वाले पैर हो जाएंगे आपके, जिनको अपन फोरलिम्ब कहेंगे ना, क्या कहेंगे, फोरलिम्ब कहेंगे ना। अग्रपाद मतलब आपके आगे वाले पैर हो जाएंगे, फोरलिम्ब, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएंगे आपके, पश्चपाद है ना, क्या हो जाएंगे आपके, पश्चपाद, पश्चपाद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन हिंड लिम्ब है ना। तो जहां जहां मैं अंग्रेजी वाले शब्द लिखूं वो आपको ध्यान में रखना है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। मैंने कहा पाद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में अपन, लिम्स कहते हैं। कितने होते हैं भैया, दो जोड़ी होते हैं। दो जोड़ी का मतलब सिंपल सी बात है, क्या होते हैं तुम्हारे, चार हो जाएंगे। आगे वाले को क्या कहेंगे अपन, अग्रपाद कहेंगे, पीछे वालों को अपन क्या कहेंगे, पश्चपाद कहेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जो आपके अग्रपाद है ना भाई, अग्रपाद में उसमें कितनी उंगलियां होती है, जो आपके आगे वाले पैर हैं उनमें अंगुलियां कितनी है, आगे वाले पैरों में कितनी अंगुलियां हैं, तो मैंने कहा चार अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं, चार अंगुलियां होती हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे वालों में कितनी अंगुलियां हैं, चार अंगुलियां हैं। अच्छा भैया आगे वालों में चार अंगुलियां हैं, पीछे वालों में कितनी है, मैंने कहा पांच अंगुलियां हैं, ठीक है। आगे वालों में चार और पीछे वालों में पांच अंगुलियां हैं। आगे वालों में चार अंगुलियां हैं और पीछे वालों में क्या है तुम्हारी, पांच अंगुलियां हैं, ठीक बात है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी पीछे वाले पैरों की इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में बात करेंगे ना। तो मैंने कहा ध्यान से सुनना, ये जो है ना आपके पांच अंगुलियां जो होती हैं कैसी होती है, झिल्ली युक्त होती हैं, कैसी होती हैं, झिल्ली युक्त होती हैं, कैसी होती हैं, ये झिल्ली युक्त होती हैं। ये जो पांच अंगुलियां मैंने बताई हैं ये कैसी होती हैं, मैंने कहा ये झिल्ली युक्त होती हैं, कैसी होती हैं, झिल्ली, अभी बताऊंगा झिल्ली युक्त का मतलब समझाऊंगा। दिख रहा है क्या, कलर दिख रहा है क्या, ग्रीन कलर दिखने तो मेरे को एक बार, झिल्ली युक्त दिख रहा है, ठीक है। कैसी होती है, झिल्ली युक्त होती है ना, कैसी होती है, झिल्ली युक्त होती है।
झिल्ली युक्त होते हैं भैया। इस झिल्ली युक्त का वर्ड का मतलब समझाओ थोड़ा सा, है ना? तो मैंने कहा समझाता हूँ, वो भी समझाता हूँ। झिल्ली युक्त का मतलब ये है कि जैसे जैसे पीछे वाले पैर में कितनी अंगुलियां हैं भैया? 5 अंगुलियां हैं, तो बना लेते हैं अपन 5 अंगुलियां। 1 2 3 4 5 हो गई 5। 5 अंगुलियां हैं। मैंने कहा ये 5 अंगुलियां होंगी पीछे वाले पैरों की। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? आपकी झिल्ली जो है उससे जुड़ी हुई है। इनके बीच में क्या है? ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं क्या? झिल्ली है। अंगुली के बीच में क्या है? झिल्ली से क्या है? जुड़ी हुई है। झिल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? झिल्ली युक्त अंगुलियां। कुछ इस प्रकार से 5 अंगुलियां हैं और पांचों क्या है? आपके बीच में से क्या है? झिल्ली से जुड़ी हुई है। आपको डायग्राम में अगर क्लियर दिख जाए तो मैं दिखाता हूं आपको। डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पर इस डायग्राम में, इसमें तो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि बहुत फट गई है इमेज, बड़ी स्क्रीन है इसलिए। मैंने कहा यहाँ इन अंगुलियों के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या झिल्ली सी है, तो ये कहीं झिल्ली युक्त अंगुलियां है ना, तो इसके बाद झिल्ली युक्त अंगुलियां होती है। वे इन झिल्ली युक्त अंगुलियों का फायदा क्या है? मैंने कहा ये तैरने में मदद करती है। झिल्ली युक्त अंगुलियों का फायदा क्या है? मैंने कहा ये तैरने में सहायता करती है। क्या करती है ये? तैरने में क्या करती है? सहायता करती है। तो यहाँ पर अपन नोट करेंगे क्या करती है? तैरने में सहायता करती है ना। क्या करती है ये? तैरने में सहायता करती है। तैरने में तैरने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक बात है। उसके अलावा भैया और बताओ उसके बारे में। मैंने कहा पश्चपाद के बारे में और भी बातें हैं, बता दूं तो पश्चपाद जो होते हैं तुम्हारे पीछे वाले जो पैर होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और मासल होते हैं। इनमें क्या होता है? मस्क्यूलर होते हैं, मसल्स थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो जो पीछे वाले पैरों की मैं बात करूं, पश्चपाद की अगर मैं बात करना चाहूं तो पश्चपाद जो वो कैसा होता है तुम्हारा? पश्चपाद जो वो कैसा होता है तुम्हारा? तो पश्चपाद की अगर अपन बात करें, कलर डिफरेंट लेना पड़ेगा अपन को। ये देखते हैं। तो पश्चपाद की अगर अपन यहां पर बात करना चाहें ना, पश्चपाद की अगर मैं बात करना चाहूं तो कैसे होते हैं ये? पश्चपाद आपके लंबे व मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे व मांसल। कैसे होते हैं? लंबे व मांसल होते हैं। ठीक है, मांसल का मतलब क्या अंग्रेजी में कहूं तो मस्क्यूलर कह देंगे ना। क्या कह देंगे इनको? मस्क्यूलर कह देंगे ना, मस्क्यूलर। मांसल, लंबे व मांसल होते हैं। ठीक है, और ये लंबे और मांसल होते हैं इसलिए इनको भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये इंपोर्टेंट पूछ लेगा आपसे। तो जो पीछे वाले पैर हैं इनके पश्चपाद जो होते हैं वो लंबे होते हैं और मांसल होते हैं, मस्कुलर होते हैं। इसलिए लोग जो है ना मेंढक के पीछे वाले पैर को भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं, खाते भी है भाई, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या है कि इनको खाया भी जाता है। ठीक है, तो ये भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे, लंबे मांसल होते हैं इसलिए क्या करेंगे इनको भोजन के रूप में। ठीक है, तो भोजन के रूप में भी इनको उपयोग किया जाता है, मतलब खाया जाता है इनको। जो मेंढक है इसको भी लोग खाते हैं, इसके पैरों को भी लोग खाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके अंदर भैया दो जोड़ी क्या होते हैं? आपके पाद होते हैं। पाद कितने होते हैं? दो जोड़ी होते हैं। ये इन पाद, ये जो लिम्स हैं, इन दो जोड़ी पैर इनके अंदर हैं, इनका काम है क्या वो तो बताओ ना। काम क्या है कि क्या काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा देखो ये सहायता करते हैं। भैया क्या सहायता करते हैं? अभी दिखाता हूँ क्या सहायता करते हैं। अभी दिखाता हूँ, अभी 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 दिखाता हूँ भाई, अभी दिखाता हूँ। कलर चूज नहीं होता मेरे से, बताओ। चलिए ये वाला लेते हैं। तो मैंने कहा सहायता करते हैं। ये जो पाद होते हैं तुम्हारे लिम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। भैया किस में सहायता करते हैं वो भी बता दीजिए। मैंने कहा चलने में, फिरने में, टहलने में, गड्ढा बनाने में, तैरने में, ये तुम्हारे पाद जो वो सहायता करते हैं। तो यहां पर अपन एक एक लिख लेंगे। इसमें चलने में, चलने में, टहलने में,
फिरने में, तैरने में, तैरने में, गड्ढा बनाने में। पता लगा किस किस में सहायता करते हैं तुम्हारे ये पांच जो किस किस में सहायता करते हैं? तो मैंने कहा चलने में, टहलने में, फिरने में और आपके तैरने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। फटाफट नोट करो भाई इसको, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? कर लो तो बता दो फिर, कर लिया तो बता दो। धीरे धीरे मेरी राइटिंग इस पे अच्छा नहीं लगेगी, मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे आएगी, बट धीरे धीरे आएगी। बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है ना मेरी, आएगी धीरे धीरे। लिख लिया? अरे हाँ या ना बोलो भाई। स्लो स्लो बढ़ा रहा हूँ यार, इतना टाइम किस लगा रहे हो तुम लोग? हो गया? चल बढ़िया। अब एक पॉइंट लिखते हैं अपन कि जो मेंढक जो होता है ना, मेंढक जो होता है इसमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या होती है इसमें? लैंगिक द्विरूपता जो है उपस्थित होती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे क्या होती है इसमें? लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है। लैंगिक लैंगिक द्विरूपता, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। ठीक है, लैंगिक द्विरूपता जो है इसमें क्या रहती है तुम्हारी? उपस्थित रहती है। लैंगिक द्विरूपता क्या रहती है तुम्हारी? उपस्थित रहती है। भैया ये लैंगिक द्विरूपता होती क्या है? मैंने कहा लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये है कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है मेल और फीमेल जो वो अलग अलग होगा। लैंगिक द्विरूपता का मतलब यही होता है कि नर और मादा मेंढक को जो है पहचाना जा सकता है। नर और मेंढक मादा अलग अलग होंगे और उनको पहचाना जा सकता है। तो याद रखना लैंगिक द्विरूपता जो उपस्थित होती है किसमें? मेंढक के अंदर। तो यहां पर मैं पॉइंट ऐड करूंगा, यहां पर मैं पॉइंट ऐड करूंगा। क्या पॉइंट ऐड करूंगा? तो यहां पर अपन पॉइंट ऐड करेंगे। क्या पॉइंट ऐड करेंगे? पॉइंट अपना सिंपल सा रहेगा यहां पर कि नर तथा मादा मेंढक है, नर तथा मादा मेंढक को पहचाना जा सकता है ना। नर नर तथा मादा मेंढक, मादा मेंढक मेंढक को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लैंगिक द्विरूपता होगी, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म होगा, नर तथा मादा लैंगिक अंग को क्या पहचाना जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नर जो मेंढक होता है ना, नर जो मेंढक होता है उसके अंदर वाक कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाक कोष जो है वो उपस्थित होते हैं। आपने सुना होगा मेंढक की आवाज में होगी, शाम के टाइम पे जो जा करता है टर 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 ऐसे करता है ना, टर 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 ऐसे करता है। ठीक है, तो नर मेंढक जो है ना वही आवाज निकालता है, मादा मेंढक जैसी आवाज नहीं निकालती। मादाएं जो होती है वो ऐसी आवाज नहीं निकालती, नर जो होता है वो आवाज निकालता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि नर जो मेंढक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? वाक कोष पाए जाते हैं। तो नर जो मेंढक होगा उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वाक कोष पाए जाते हैं। नर मेंढक में वाक कोष, वाक कोष या अंग्रेजी में कहूं तो वोकल सैक क्या पाए जाते हैं? वोकल सैक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं और इन्हीं वाक्कोश या फिर वोकल सैक की मदद से, इन्हीं वाक्कोश या फिर वोकल सैक की मदद से क्या करता है? मेंढक क्या करता है? आवाज उत्पन्न करता है ना, आवाज उत्पन्न करता है।
ठीक है। तो जो नर मेंढक है उसमें क्या पाए जाते हैं, वाक कोश पाए जाते हैं, वोकल सैक पाए जाते हैं, और उसी वाक कोश या फिर वोकल के जो सैक है उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये आवाज उत्पन्न करता है। किसके अंदर पाया जाएगा, सिर्फ नर मेंढक के अंदर पाया जाता है, मादा के अंदर जो है नहीं पाया जाता है ना, सिर्फ क्या पाया जाएगा, नर मेंढक की पाया जाएगा, मादा मेंढक के बारे में नहीं पाया जाएगा, है ना। प्रियंका कह रही है कि आगे वाली उंगली के बारे में बताओ। अरे बताऊंगा, सबर तो रख, क्या खत्म थोड़ी कर दी, सब बता के जाऊंगा, टेंशन चिंता मत कर। चलिए, क्या हो गया, चलो भाई। जो नर मेंढक होता है ना, नर मेंढक होता है, इसके बारे में एक खास बात और है। पहली बात तो खास ये हो गई कि नर मेंढक में वाकोस या फिर वोकल सैक पाए जाते हैं। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये कि नर मेंढक के जो अग्रपाद जो है ना, आगे वाला जो पैर होता है, जो आगे वाला जो पैर होता है उसकी पहली अंगुली में, आगे वाले जो पैर हैं उसकी पहली अंगुली में मैथुन अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैथुन अंग या फिर कोपुलेटरी पैड होते हैं। तो यहां पर अपन नोट करेंगे, यहां पर अपन नोट करेंगे कि नर मेंढक के आगे वाले अग्रपाद, मेंढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में, ठीक है, मैथुन अंग ठीक है। मैथुन अंग को ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, मैथुन अंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैथुन अंग या अंग्रेजी में बात करूं, मैथुन अंग ऐसे लिखा जाएगा, सही है क्या, सही होगा। कोपुलेटरी पैड है ना, तुम लोगों को सब पता है, कोपुलेटरी पैड, ठीक है। तो मैथुन अंग या फिर कोपुलेटरी जो पैड है वो यहां पर होते हैं ना, कोपुलेटरी पैड यहां पर होते हैं, ठीक है। तो नर मेंढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग जो है वो होता है लिखेंगे ना, होता है, ठीक है। नर मेंढक की जो अग्रपाद की जो पहली अंगुली है ना उसमें क्या होता है, मैथुन अंग पाया जाता है। ये ध्यान में रखना, मैथुन अंग किसमें पाया जाएगा, सिर्फ नर मेंढक में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, आगे वाले पैर की पहली अंगुली में, आगे वाले पैर की पहली अंगुली में, याद रखना है, ठीक है। क्या है, कोपुलेटरी पैड या फिर मैथुन अंग। ये किसमें हेल्प करता है, क्या काम करता है, ये क्यों वो होता है, मैंने कहा नर के अंदर होता है, और ये जो है ना मैथुन कोपुलेशन में सहायता करता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स मैथुन कोपुलेशन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया या फिर कोपुलेशन कह दो या फिर मैथुन अंग, मैथुन बोल दो, है ना, एक ही बात है। तो मैथुन या फिर ये जो आपका मैथुन अंग है क्या करता है, ये मैंने कहा मैथुन या कोपुलेशन में सहायता करता है, ठीक है। तो नर मेंढक जो है ना उसके अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग पाए जाते हैं, कोपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, और ये मैथुन अंग क्या करता है, मैथुन और या फिर कोपुलेशन में क्या करता है, सहायता करता है, किसकी, नर मेंढक की। तो नर मेंढक के अंदर मैंने आपको बताया इसमें आपकी पहली अंगुली में मैथुन अंग पाया जाएगा, उसके अलावा इसके अंदर वाक कोश या फिर वोकल सैक पाए जाते हैं, जो कि फीमेल के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर अपन ने मेंढक की बाह्य आकारी कर ली, मोर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली। अब अपन कल के लेक्चर में करेंगे इसकी आंतरिक आकारी, आपकी जो आकारी की है एनाटॉमी है उसकी बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो बताओ, यहां तक समझ में आया तो ठीक है। इसके आगे की अपन करेंगे कहानी जो है वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें अपन एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ, फटाफट बोल जाओ भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या करे तो। क्लियर है, बढ़िया। अब बात ऐसी है, जितने भी देख रहे हैं तुम लोग सारे देख लो ध्यान से। बात ये ऐसी है कि पढ़ना अपन को रेगुलर है, अपन
पढ़ रहे हैं, 1 साल अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के अपन को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको पता है पिछले सालों में आपने क्या गलतियां करी हैं, वो सबको पता है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, दिल में झांक के देखो, सबको पता है आपको कि क्या आपने गलतियां करी हैं, क्या आपने पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। दुनिया को या फिर घर वालों को दिखाने के लिए अपन कह देते हैं कि भाई अपन ने इतना पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, मैंने मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो ये ना कि अपन ने नहीं पढ़ा था, क्या क्या गलतियां करी खुद को पता होता है। तो वो गलतियां इस बार अपन को नहीं करनी है, ठीक है, रेगुलर रहना है, क्लासेस में रहना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, तो रेगुलर रहना, बाकी अपन पढ़ ही रहे हैं। मिलेंगे पर अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।